मुझे कल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डीएम्स आए और उन सबका एक ही सवाल था कि सर हमें तुक्के मारने के तरीके बता। मतलब हद हो गई यार, मैं इस सवाल पर हंसूं या रोऊं समझ नहीं आ रहा मुझे। बच्चों की बेगैरती ऑनेट स्पीक चल रही है भाई। मतलब हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए तुम लोगों को हैं। तैयारी करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, शॉर्टकट चाहिए यार। क्या बोलूँ तुम लोग। चलो यार, जहाँ तुम लोग की इतनी मदद करता हूँ ये वाला तरीका भी मैं बता ही देता हूँ। हैं क्या याद करोगे तुम भी कि कैसे हमारे सर। लेकिन याद रखना, ये तरीका भी उसी के लिए इफेक्टिव होगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी, ठीक है। अंदर तुम तुक्के लगाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे सामने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर 1 है ग्रीन, नंबर 2 है येलो और तीसरा है रेड, ठीक है। अब ग्रीन के अंदर क्या होगा, ग्रीन क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें देखते ही पता चल रहा होगा कि यार इसका ये ऑप्शन है। मतलब 100% तुम उसमें कन्फर्म्ड होगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई इलिप्स की सेंट्रिसिटी बताओ। अब अगर तुमने कोचिंग में अच्छे से पढ़ा होगा और तोता और मैना की जोड़ी वाले खेल नहीं खेले होंगे, तो तुम्हें जो है वो बगैर ऑप्शन देके पता होगा कि उस्ताद इसका आंसर तो लेस देन 1 ही होगा। बताने का मकसद ये है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप कर जाएगा और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा कि उस्ताद जो जो मुझे कंफर्म थे, जिसमें मैं 100% श्योर था, वो तो मैंने कर लिया। इसके बाद तुमने आ जाना येलो टाइप वाले क्वेश्चंस पर। अब ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम आधा तीतर और आधा बटेर की तरह वर्क करोगे। मतलब तुम्हें कंफर्म भी होगा लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि यार इधर प्लस था या माइनस था, या +2 था या -2 था। इसकी भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज तुमसे पूछ लिया भाई cos थीटा का डेरिवेटिव बताओ। अब तुम्हें पता तो है कि माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन तुम उस वक्त कंफ्यूज होगा कि यार प्लस साइन थीटा था या माइनस साइन थीटा था। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है कि भाई तुमने थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्स करना और इंशाल्लाह तुम्हें फिर याद आ जाएगा। फिर तुमने उसके बाद आ जाना रेड टाइप वाले क्वेश्चंस पर। अब ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हारी साथ पूछते भी सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं गारंटीड बात बोल रहा हूँ। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने इतने महंगे महंगे कोचिंग से पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पेपर में ऐसा सवाल आ जाए जो हमें आता ही ना हो। तो बेटा उस वक्त जब तुम बैठे होगे ना पेपर में, तो सामने कैमरा लगा होगा, वहाँ पे हाथ हिला देना, ठीक है। तुम्हारे साथ प्रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो रेड कैटेगरी में ऐसे सवाल आएंगे जो बिल्कुल और तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। मतलब ऐसे टॉपिक से सवाल आ गया तुमने अपनी 12 साल ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। उन क्वेश्चंस में तुमने लगाने तुक्के। इसकी भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज सवाल आ गया कि भाई जेम्स चैडविक गिव द डिस्कवरी ऑफ। अब तुम्हें घंटा नहीं पता जेम्स चैडविक कौन है, तो तुम क्या बताओगे उसने क्या डिस्कवर किया। अब ऐसे क्वेश्चंस में तुमने लगाने तुक्के। अब वो कैसे लगाने ये सुन लो। ऐसे क्वेश्चन में तुमने सोच सोच कर बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। इसमें तुमने डायरेक्ट तुक्के लगाने, और तुक्के ऐसे लगाने के जो तुम्हारे ग्रीन टाइप वाले क्वेश्चन थे और येलो टाइप वाले क्वेश्चन थे। इसके अंदर तुमने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। मतलब तुमने इतने टिक लगाए होंगे, तुम्हें पता चल गया होगा कि लेट सपोज भाई मेरे पेपर में बी ऑप्शन था जो सबसे ज़्यादा मैंने टिक करा है। तो तुमने जो अब लेट सपोज तुम्हारे 7 ऐसे सवाल हैं जो रेड टाइप में फॉल करते हैं, ठीक है, वो जो है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहे, तो तुमने सातों का अल्लाह का नाम लेके जो है ना बी ऑप्शन लगा देना है। और मज़े की बात एक और बताता हूँ, एग्जामिनर जो है वो बी और सी में ही शफल करता है करेक्ट आंसर को, ठीक है। बहुत जो है ना अंदर की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह लगते हैं तुक्के भाई। आई होप कुछ पल्ले पड़ा होगा। ख्याल रखो। गुड लक।